बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंडिया ने जो पिछले दिनों रफ़ील तैयारे फ्रांस से हासिल किए हैं, उसके बाद बरसगीर में इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान ताकत का तवाज़न क्या है फ़ज़ाई बरतरी के लिहाज से, इस बारे में हम बात करेंगे। रफ़ील तैयारे बमुकाबला JF-17 थंडर जो कि पाकिस्तान के पास हैं और वो इसको ख़ुद तैयार कर रहा है, क्या फ्रांस से ख़रीदे गए नए रफ़ील तैयारे इंडिया को पाकिस्तान पर फ़ज़ाई बरतरी दिला सकते हैं? मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, इंडिया को फ्रांस से 5 मज़ीद रफ़ील तैयारे मिलने के बाद एक दफ़ा फिर ये बहस ज़ोर पकड़ गई है कि क्या ये जदीद तैयारे पाकिस्तान में बनाए जाने वाले JF-17 थंडर से बेहतर हैं या नहीं। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर जहां बहुत से इंडियन सार्फिन रफ़ील तैयारे मिलने पर जश्न मना रहे हैं, वहीं पाकिस्तानी सार्फिन की जानिब से JF-17 तैयारों की तकनीकी बुनियादों पर रफ़ील पर सबकत से मुतल्लिक़ भी दावे किए जा रहे हैं। BBC ने इस हवाले से कुछ हक़ाइक़ जानने की कोशिश की कि रफ़ील में वो क्या ख़ास बात है जो किसी और तैयारे में नहीं। इस हवाले से इंडियन और पाकिस्तानी फ़ज़ाइया के हुकाम का नुक्ता नज़र भी इस मुआज़ने में शामिल किया गया है। ये हक़ाइक़ जानने से पहले इस बहस के पस मंज़र पर नज़र डालते हैं, मगर इस दौरान एक कप चाय बनाना ना भूलिएगा। जब पाकिस्तानी पायलट्स ने गुज़श्ता बरस 27 फरवरी को इंडियन MiG-21 तैयारा मार गिराया, तो इस पर सवार पायलट विंग कमांडर अभिनंदन को गिरफ्तार कर लिया गया। दौरान हिरासत उसकी एक वीडियो जारी की गई जिसमें वो चाय की प्याली उठाए इस चाय की तारीफ़ करता दिखाई दिया। अभिनंदन का ये जुमला टी इज़ फैंटास्टिक अब पाकिस्तान में ज़ुबान ज़द आम है। ताहम उसके अगले ही दिन पाकिस्तान ने ऐलान किया कि वो जज्बा खैर सगाली के तहत इंडियन पायलट को वापस घर भेज रहा है। याद रहे कि इससे कबल इंडियन तैयारे पाकिस्तान में बालाकोट के करीब बमबारी करके वापस चले गए थे, जिसके जवाब में पाकिस्तान ने कार्रवाई की थी। इस वाक़े के बाद इंडियन वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने बयान दिया कि अगर इंडिया के पास रफ़ील तैयारे होते तो पाकिस्तान के साथ बालाकोट वाक़या का नतीजा बेहतर होता। रफ़ील की ख़रीदारी पर इंडिया में कई तरह के सवालात उठाए गए हैं। रवां बरस फरवरी में इस्लामाबाद एयर हेडक्वार्टर में मीडिया के नुमाइंदों को रूसी साख्ता जहाज़ MiG-21 का मलबा दिखाया गया। इस मौके पर उस वक्त पाकिस्तानी फ़ज़ाइया के असिस्टेंट चीफ ऑफ द एयर स्टाफ प्लान्स एयर कमोडोर सैयद उमर शाह ने कहा था कि अगर इंडिया के पास रफ़ील आ भी जाए तो भी हम तैयार हैं। बालाकोट वाक़या के बाद पाकिस्तान ने इंडिया के ख़िलाफ़ फ़ज़ाई ऑपरेशन में JF-17 थंडर और F-16 भी इस्तेमाल किए थे। इन तैयारों की खसूसियात जानने से पहले एक नज़र फ्रांस से आए हुए 6 रफ़ील तैयारों पर डालते हैं कि 6 रफ़ील तैयारे इंडिया पहुंच गए हैं। इस तैयारे में कौन सी खूबियां हैं? फ्रांस की हुकूमत के साथ किए गए मुआहदे के तहत इंडिया को कुल 36 रफ़ील तैयारे मिलने हैं, जिनमें से 6 तैयारे इंडिया पहुंच चुके हैं। रफ़ील जौहरी मिज़ाइल दागने की सलाहियत रखता है। इसमें 2 तरह के मिज़ाइल नस्ब हो सकते हैं। एक का मार करने का फ़ासला 150 किलोमीटर, जबकि दूसरे का तकरीबन 300 किलोमीटर है। जौहरी असलहे से लेस होने की सलाहियत रखने वाला रफ़ील तैयारा फ़ज़ा में 150 किलोमीटर तक मिज़ाइल दाग सकता है, जबकि फ़ज़ा से ज़मीन तक मार करने की उसकी सलाहियत 300 किलोमीटर है। ये इंडियन फ़ज़ाइया की जानिब से इस्तेमाल होने वाले मिराज 2000 की जदीद शक्ल है और इंडियन एयर फोर्स के पास इस वक्त 51 मिराज 2000 तैयारे हैं। रफ़ील बनाने वाली कंपनी दासू एविएशन के मुताबिक रफ़ील की हद रफ्तार 2020 किलोमीटर फ़ी घंटा है। तैयारे की ऊंचाई 5.3 मीटर और लंबाई 15.3 मीटर है और इस तैयारे में फ़ज़ा में भी ईंधन भरा जा सकता है। रफ़ील को अब तक अफ़गानिस्तान, लीबिया, माली, इराक और शाम जैसे ममालिक में होने वाली कार्रवाइयों में इस्तेमाल किया जा चुका है। रफ़ील ऊपर, नीचे, दाएं और बाएं हर तरफ निगरानी करने की सलाहियत रखता है, यानी इसकी विजिबिलिटी 360 डिग्री है। कई तरह की खूबियों से लेस रफ़ील को बैनुल-अक़वामी मुआहदों के सबब जौहरी असलहे से लेस नहीं किया गया।
تاہم کئی ماہرین کا کہنا ہے بلکہ خیال ہے کہ انڈیا میراج 2000 کی طرح رفیل کو بھی اپنی ضرورت کے مطابق ڈھال لے گا۔ انڈین فضائیہ کا کہنا ہے کہ رفیل ایک بہترین اور باصلاحیت جنگی طیارہ ہے۔ سابق وزیر دفاع منوہر پاریکھ کا کہنا ہے کہ رفیل کا نشانہ کبھی نہیں چوکتا۔ بی بی سی سے بات کرتے ہوئے انڈین دفاعی تجزیہ کار معروف رضا کہتے ہیں رفیل کی خصوصیات کی وجہ سے اسے فورس ملٹی پلائر کہا جا سکتا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ رفیل کی فلائنگ رینج عام جنگی جہازوں سے کہیں زیادہ ہے۔ رضا بتاتے ہیں اس کی آپریشنل صلاحیت 65 سے 70% تک ہے، جبکہ جنگی طیارے سخوئی کی آپریشنل صلاحیت 50% تک ہے۔ یہ پہاڑی علاقوں اور چھوٹے مقامات پر اتر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ سمندر میں چلتے ہوئے طیارہ بردار بحری جہاز پر بھی اتر سکتا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں JF-17 تھنڈر کن صلاحیتوں کا مالک ہے۔ معزز ناظرین، JF-17 تھنڈر لڑاکا طیارہ پاکستان کے لیے اس وجہ سے بھی خاصی اہمیت کا حامل ہے کہ پاکستان اسے خود تیار کرتا ہے۔ پاکستان نے چین کی مدد سے ان طیاروں کو بنانے کی صلاحیت حاصل کی ہے اور ماہرین کے مطابق یہ طیارہ ایک ہمہ جہت کم وزن 4th جنریشن ملٹی رول ایئر کرافٹ ہے۔ اس طیارے کی تیاری، اپ گریڈیشن اور اوور ہالنگ کی سہولیات بھی ملک کے اندر ہی دستیاب ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان اس طیارے کی تیاری کے مراحل کو یقینی بنانے کے لیے کسی بھی دوسرے ملک کا محتاج نہیں ہے۔ عسکری حکام کے مطابق یہ طیارہ دنیا بھر میں کئی اہم شوز میں بھی اپنی پذیرائی حاصل کر چکا ہے اور دنیا نے اس کی بہت اچھی اسیسمنٹ کی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر بڑے شو میں JF-17 تھنڈر کے لیے دعوت نامہ ضرور آتا ہے۔ پاکستان نے JF-17 پر کب کام شروع کیا؟ یہ قصہ 1995 سے شروع ہوتا ہے، جب پاکستان اور چین نے JF-17 سے متعلق ایک مفاہمت کی یادداشت پر دستخط کیے تھے۔ اس طیارے کا پہلا آزمائشی ماڈل 2003 میں تیار ہوا اور پاکستانی فضائیہ نے 2010 میں JF-17 تھنڈر کو پہلی مرتبہ اپنے فضائی بیڑے میں شامل کیا۔ اس منصوبے میں MiG طیارے بنانے والی روسی کمپنی میکوین نے بھی شمولیت اختیار کر لی۔ پاکستانی فضائیہ نے JF-17 تھنڈر کو مدت پوری کرنے والے میراج F-7 اور A-5 طیاروں کی تبدیلی کے پروگرام کے تحت ڈیزائن کیا۔ دفاعی امور کے ماہرین کے مطابق JF-17 تھنڈر F-16 فیلکن کی طرح ہلکے وزن کے ساتھ ساتھ تمام تر موسمی حالات میں زمین اور فضائی اہداف کو نشانہ بنانے والا ہمہ جہت طیارہ ہے، جو دور سے ہی اپنے ہدف کو نشانہ بنانے والے میزائل سے لیس ہے۔ میزائل بیانڈ ویژول رینج JF-17 تھنڈر نے اسی صلاحیت کی بدولت ہی VR سے بالاکوٹ واقعہ کے بعد انڈین فضائیہ کے MiG کو گرایا، تو اس کے ساتھ ہی JF-17 تھنڈر کو بھی خوب پذیرائی ملی۔ JF-17 تھنڈر طیاروں میں وہ جدید رڈار نصب ہے جو رفیل کی بھی بڑی خوبی گنی جاتی ہے۔ یہ طیارہ ہدف کو لاک کر کے میزائل داغنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس کی رینج 150 کلومیٹر تک بتائی جاتی ہے اور یہ میزائل اپنے ہدف کا بالکل ایسے ہی پیچھا کرتا ہے جیسے ہالی ووڈ کی متعدد فلموں میں دکھایا جاتا ہے۔ JF-17 تھنڈر زمین پر حریف کی نگرانی اور فضائی لڑائی کے ساتھ ساتھ زمینی حملے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے۔ یہ طیارہ فضا سے زمین، فضا سے فضا اور فضا سے سطح آب پر حملہ کرنے والے میزائل سسٹم کے علاوہ دیگر ہتھیار استعمال کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے۔ انڈیا JF-17 تھنڈر کی برتری تسلیم کرنے کو تیار کیوں نہیں ہے؟ پاکستان کی طرف سے MiG-21 گرانے کے واقعہ کے بعد میڈیا بریفنگ کے دوران انڈین فضائیہ کے ایئر وائس مارشل کپور نے اس بات کا دعویٰ کیا تھا کہ پاکستان نے ایئر ٹو ایئر میزائل استعمال کیا ہے اور یہ ٹیکنالوجی صرف پاکستانی F-16 جہازوں میں موجود ہے۔ پاکستان کا موقف ہے کہ یہ ہدف JF-17 کی مدد سے نشانہ بنایا گیا تھا۔ پاکستانی فضائیہ کے ایئر وائس مارشل ریٹائرڈ شہزاد چودھری پاکستان کے موقف کو درست مانتے ہوئے کہتے ہیں کہ JF-17 ایک ایسا طیارہ ہے
जो मुल्की ज़रूरियात को मद्दे नज़र रखकर डिज़ाइन किया गया है। रफ़ील और JF-17 के दरमियान मुवाज़ने पर शहजाद चौधरी का कहना है कि हर तैयारा अपने मकासद हासिल करने के लिए डिज़ाइन किया जाता है, इसकी रफ्तार, हुजम या किसी और पहलू से मुवाजना करना दुरुस्त नहीं। उनके मुताबिक ये ऐसा ही है कि आप कार और डंपर का मुवाजना शुरू कर दें, जबकि देखना ये होता है कि किस चीज़ को किस मकसद के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। उनके नज़दीक अब देखना ये होगा कि वो क़ुव्वत और सलाहियत क्या है। JF-17 थंडर की खसूसियात और तादाद से मुतल्लिक़ शहजाद चौधरी का कहना है कि वो ये तफसीलात तो कभी नहीं बताएंगे। शहजाद चौधरी के मुताबिक हमारे मकासद के एतबार से JF-17 बेहतरीन ऑप्शन है। इंडिया के तैयारे तो उस वक्त भी अच्छे थे जब पाकिस्तान ने इंडियन तैयारा मार गिराया था। ताहम शाहिद लतीफ़ का दावा है कि इंडिया के तैयारे उड़ती फिरती लाशें हैं, जिसकी वजह से उन्हें रफ़ील जैसी महंगी डील की तरफ जाना पड़ा। शाहिद लतीफ़ के मुताबिक थोड़े बहुत फ़र्क के साथ वो सब कुछ तो JF-17 थंडर में भी है जो रफ़ील की खूबियाँ बताई जाती हैं। उनके मुताबिक अगर रफ़ील में फोर्थ जनरेशन है तो JF-17 में फोर्थ एंड हाफ जनरेशन तक सलाहियत है। JF-17 थंडर कहाँ तैयार किए जाते हैं? साबिक एयर मार्शल रिटायर्ड शाहिद लतीफ़ ने BBC को बताया कि JF-17 तैयारों की ख़ास बात ही ये है कि ये बाहर के ममालिक से नहीं बल्कि पाकिस्तान के अंदर कामरा के मुकाम पर तैयार किए जा रहे हैं। वो कहते हैं कि अब इंडिया को मुश्किल सूरत हाल में फ़्रांस की तरफ देखना होगा। उनके मुताबिक पाकिस्तान ने ये सलाहियत हासिल कर ली है कि जब मर्ज़ी और जितने मर्ज़ी तैयारे बनाए। शाहिद लतीफ़ का कहना है कि 100 से ज़ायद JF-17 तैयार करके फ़ज़ाइया के हवाले किए जा चुके हैं। पाकिस्तान फ़ज़ाइया के एक रिटायर्ड एयर कमोडोर कैसर तुफ़ैल ने अपने एक ब्लॉग में लिखा है कि दिसंबर 2018 में पाकिस्तान ने 112 JF तैयारे तैयार कर लिए थे, जबकि मज़ीद 76 पर काम जारी है। उनके मुताबिक पाकिस्तान एक साल में 24 JF-17 थंडर तैयारे बनाने की सलाहियत रखता है। शाहिद लतीफ़ का कहना है कि इंडिया को रफ़ील मिलने में कई साल लग जाएंगे, क्योंकि ये सब इतनी जल्दी नहीं होता। उनके मुताबिक अगर कोई ख़राबी वाक़या होती है तो फिर इंडिया को हर बार फ़्रांस का रुख करना होगा। शाहिद लतीफ़ के मुताबिक सबसे ज़्यादा अहमियत असेसमेंट की होती है, तैयारे की नहीं। उनके मुताबिक रफ़ील भी फोर्थ जनरेशन तैयारा है, जिस तरह SU-30 था जिसको पाकिस्तानी पायलट्स ने गिराया था। JF-17 की डिज़ाइन लाइफ 4000 घंटे या 25 साल बताई जाती है। माहिरीन के मुताबिक इस तैयारे में नस्ब रडार निज़ाम की बदौलत JF-17 थंडर बेवक्त वक्त 15 अहदाफ की निशानदही के साथ साथ 4 अहदाफ को निशाना बना सकता है। F-16 तैयारों के इस्तेमाल पर किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं। पाकिस्तान ने वाज़े किया है कि रफ़ील के मुकाबले के लिए F-16 तैयारे पर भी किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं है। F-16 तैयारे के इस्तेमाल से मुतल्लिक़ सवाल पर एयर कमोडोर सैयद उमर शाह ने वाज़े किया कि इसके लिए पाकिस्तानी फ़ज़ाइयों को किसी की भी इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। ये हमारे हथियार हैं जिनको हम अपने दफ़ा के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं और करेंगे। शाहिद लतीफ़ और शहजाद चौधरी ने भी इस बात की तस्दीक की कि पाकिस्तान पर इन तैयारों के इस्तेमाल से मुतल्लिक़ कोई पाबंदी आयद नहीं की गई है। शाहिद लतीफ़ ने यहाँ तक कहा कि वो इन इब्तदाई 6 पायलट्स में शामिल थे जो अमेरिका के साथ इस मुआहदे में शामिल थे और उन्होंने सबसे पहले ये तैयारा उड़ाया था। उनके मुताबिक अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ मुआहदे की खिलाफ वर्जी करते हुए मुख्तलिफ हीले बहानों से पाकिस्तान को मज़ीद F-16 की हवालगी पर पाबंदी आयद किए रखी। शहजाद चौधरी के मुताबिक अमेरिका ने पाकिस्तान को मुआहदे के तहत तमाम तैयारे दे दिए हैं, ताहम उन्होंने इन तैयारों की तादाद बताने से गुरेज किया है। शाहिद लतीफ़ कहते हैं कि अमेरिका अब भी दीगर ममालिक को पाकिस्तान से तैयारे नहीं ख़रीदने दे रहा है और ऐसे मुआहदों में रुकावटें डाल रहा है। उनके मुताबिक अब अमेरिका को भी मालूम है कि पाकिस्तान ने F-16 के मुकाबले का अपना JF-17 थंडर तैयार कर लिया है।
ان کے خیال میں اب کوئی پاکستان کو بلیک میل نہیں کر سکتا۔ تو معزز ناظرین، آج ہم نے رفیل بمقابلہ JF-17 تھنڈر ان کا موازنہ قائم کرنے کی کوشش کی کہ آپ کو بتایا کہ ان دونوں میں سے بہتر کون سا طیارہ ہے۔ اس کے بارے میں مکمل ڈیٹیلز ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی۔ امید کرتا ہوں آپ کو ہماری یہ ویڈیو، یہ کاوش پسند آئے گی۔ پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کریں، ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک آسانی کے ساتھ پہنچ سکے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔